सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा असंख्य शब्दों का अथाह सागर है। फिर भी हम लोग पहले से निर्मित कुछ शब्दों से नए शब्दों का निर्माण भी करते रहते हैं। कभी इन शब्दों के ठीक आगे उपसर्ग लगाकर, तो कभी इनके ठीक पीछे प्रत्यय लगाकर, कभी समास द्वारा तो कभी संधि करके। जी हाँ, नए शब्दों की रचना इन्हीं 4 प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है। परंतु आज हम लोग इनमें से जिस विषय पर बात करेंगे वह है संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण परस्पर मिलकर थोड़े परिवर्तन के साथ एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे विकल जोड़ अंग इज इक्वल टू विकलांग। देखिए ये संधि कैसे हुई। विकल जोड़ अंग में से विकल के ल में से अ को लिया और अंग में से अंग को लिया तो मिलकर बन गया आ। विकल के ल में हलंत लग गया क्योंकि इसमें से अ को हमने माइनस कर दिया था, और प्लस अ और अंग का जोड़ हुआ आ, और प्लस अंग में से जो ग बचा था वो ग, तो मिलकर बन गया विकल जोड़ आ प्लस ग इज इक्वल टू विकलांग। यहाँ स्वर का स्वर से मेल हुआ है, इसलिए इसे स्वर संधि कहेंगे। संधि के ही नियमों का पालन करते हुए जब हम किसी एक शब्द को 2 अलग अलग सार्थक शब्दों में बांट देते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महोत्सव का संधि विच्छेद हुआ महाजोड़ उत्सव। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। 2 निकटवर्ती स्वरों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। हरिस्व यानी छोटा ऊ छोटी ई और दीर्घ यानी बड़ा ऊ बड़ी ई, इन सभी स्वरों को मिलाकर कुल 11 स्वर हैं। इसलिए किस स्वर में कौन से स्वर का मेल होने पर क्या परिवर्तन होता है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में अ आ ई और उ और री का भी प्रयोग होता है। इसमें हरिस्व में चाहे दीर्घ का मेल हो या दीर्घ में हरिस्व का हो, हरिस्व में हरिस्व स्वर का मेल हो या दीर्घ में दीर्घ स्वर का मेल हो, परंतु मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसमें दीर्घ स्वर ही आता है। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहले अ और आ की संधि होगी, मतलब अ और आ में जो मेल होगा। पहला है स्व अर्थ। स्व में जो व है उसमें अ है और इधर दूसरे शब्द के आरंभ में अ है, तो स्व में से व में से अ लिया और इधर अर्थ का अ लिया, तो ये दोनों मिलके आ हो गया। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। पूरा मैथ्स की तरह, गणित की तरह ही इसमें काम होता है। तो स्व में अ निकल गया, इसलिए व में अब हलंत लग जाएगा और प्लस अ और आ का मेल जो आ है वो आ हमने प्लस कर देना है, और प्लस फिर इधर बच गया था हमारे पास रथ, और उसको रथ प्लस कर देना है। तो कुल मिला के जब यहाँ हलंत का मतलब बिना स्वर के व है, अब इसमें प्लस किया तो यहाँ स्वा हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और प्लस रथा हो जाएगा, तो ये बन गया आपका शब्द स्वार्थ। ठीक है। उसके पश्चात आया
पुस्तक प्लस आलय। अब पुस्तक में अ स्वर है, इस स्वर को ले लिया, पहले शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसी को लिया जाता है। तो अ लिया और इधर आलय में आ है, अ जोड़ आ इज इक्वल टू भी, ये भी दीर्घ आ हो जाएगा। अब इसमें से अ हमने माइनस किया था, इसलिए पुस्तक में क में हलंत लग गया, ये दिखाने के लिए कि ये क बिना स्वर का है। उसके बाद अ और आ दोनों का जोड़ हमारे पास आया है आ, तो इसको भी इसमें प्लस कर दिया। और इधर बचा था हमारे पास, क्योंकि आ हमने यहाँ उतार लिया था, तो हमारे पास यहाँ बचा था लय, तो ये प्लस कर दिया हमने, पुस्तक जोड़ आ प्लस ल, तो ये बन गया आ, क्योंकि का में जुड़ जाएगा तो ये पुस्तका हो जाएगा, पुस्तका लय जोड़ लय, तो ये बन जाएगा पुस्तकालय। तीसरा, शिक्षा प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब होता है अर्थ जानने वाला। शिक्षा का यहाँ पर हमने आ लिया क्योंकि इसमें आ स्वर है, और अर्थी में अ है। यहाँ पे दीर्घ प्लस हरिस्व, तो आ प्लस अ इज इक्वल टू हो गया आ। अब देखिए इसमें आ माइनस कर दिया है, इसमें अ माइनस कर दिया है, तो यहाँ शिक्ष रह गया, आ माइनस हो गया, प्लस आ और अ का जोड़ आ, और इधर रह गया था हमारे पास रथी। तो शिक्ष प्लस आ प्लस रथी इज इक्वल टू हो गया शिक्षार्थी, क्योंकि आ इसमें जुड़ गया, शिक्षार्थी। उसके बाद चौथा आएगा वार्ता जोड़ आलाप। इसमें दोनों में दीर्घ स्वर है, वार्ता में आ है, आलाप में भी आ है, दोनों को हमने ले लिया। वार्ता का आ लिया, आलाप का आ लिया, तो मिलके बन गया आ। उसके बाद देखिए वार्ता का आ माइनस हो गया, इसलिए ये बच गया वार्त, प्लस दोनों का जोड़ आ, और उसके बाद यहाँ बचा था हमारे पास लाप, तो वार्त में आ जुड़ गया तो बन गया वार्ता प्लस लाप, तो मिलके शब्द बन गया वार्तालाप। इसी प्रकार अब ई और ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई की संधि करते हैं। पहला है रवि जोड़ इंद्र इज इक्वल टू रविंद्र। कैसे बना, बड़ी व में कैसे बन गई? अब रवि का वी में छोटी ई है, इसको लिया, और इंद्र का पहला स्वर छोटी ई लिया, तो ये दोनों मिलके बन गया दीर्घ ई। अब इसमें से रवि में से क्योंकि ई माइनस हो चुका है तो रह गया आपके पास रव, और दोनों ई का जोड़ बड़ी ई, और उधर नद्र, तो तीनों शब्दांश जो है मिलके बन गया एक शब्द रवींद्र। इसी प्रकार गिरीश, गिरी जोड़ ईश से इज इक्वल टू गिरीश। तो गिरी में भी छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, दोनों ई मिलके बन गया दीर्घ ई। अब क्योंकि गिरी में से ई को माइनस कर लिया है तो वो गिरी में का बच गया गिर, और दोनों ई का जोड़ ई, और उधर ईश का श मिलके बन गया गिरीश। तो इसमें देखिए छोटी ई में यानी हरिस्व ई में दीर्घ ई जुड़ा था, फिर भी इसका जो परिवर्तन होने के बाद बड़ी ई ही बना दीर्घ ई। इस तरह तीसरा है मही जोड़ इंद्र। इसमें दीर्घ ई में हरिस्व ई जुड़ रहा है, तो भी जो परिणाम है वो दीर्घ ई ही होगा। मही का बड़ा ई लिया और इंद्र का छोटा ई लिया, तो मिलके बन गया दीर्घ ई। मही का मह जोड़ दीर्घ ई जोड़ नद्र, तो बन गया शब्द संधि के बाद महींद्र। इसी प्रकार नदी जोड़ ईश, नदी और ईश दोनों में ही दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके बना दीर्घ ई। उधर नदी का नद रह गया,
दोनों ई मिलके एक ई दीर्घ रह गया और ईश में से श रह गया, तो तीनों शब्दांश मिलके बन गया नदीश। अब ये है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि। पहला है भानु जोड़ उदय। भानु में भी छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ, मतलब हरिस्व ऊ। अब इधर भानु का ऊ लिया, इधर उदय का ऊ लिया, तो ये मिलके बन गया दीर्घ ऊ। अब भानु में से ऊ माइनस कर लिया है तो भान बन गया, हलंत लग गया उसमें, और दोनों का ऊ का जोड़ हुआ दीर्घ ऊ, प्लस इधर बच गया था दय, तो भान जोड़ ऊ प्लस जोड़ दय बन गया शब्द हमारे पास भानुदय, बड़ा ऊ आ गया। तो अगला है लघु जोड़ ऊर्मी। इसमें है छोटा ऊ और इधर है बड़ा ऊ, मतलब हरिस्व प्लस दीर्घ इज इक्वल टू दीर्घ ऊ। अब लघु में से ऊ माइनस हो गया था तो लघ हो गया, लघ जोड़ ऊ दीर्घ ऊ जोड़ रमी, तो शब्द बन गया लघुरमी। इसी तरह वधू जोड़ उत्सव। वधू का बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। अब वधू का ऊ माइनस हो गया है इसलिए बच गया वध जोड़ ऊ जोड़ उत्सव, बन गया शब्द वधूत्सव। ऊ इसमें आ गया वधू बड़ा ऊ और उत्सव वधूत्सव। इसी प्रकार अब चौथा है भू जोड़ ऊर्जा। भू का बड़ा ऊ ले लिया इधर से और इधर से ऊर्जा का बड़ा ऊ ले लिया, दोनों ही दीर्घ ऊ मिलके एक बन गया दीर्घ ऊ। अब भू में से ऊ माइनस हो गया था, इसमें हलंत लग गया और दोनों ऊ मिलके ऊ दीर्घ ऊ हुआ था और इधर बच गया था हमारे पास रजा, तो भा में बड़ा ऊ हो गया तो भू रजा शब्द बन गया। इसके बाद एक ये री भी है, इसमें क्योंकि री एक ही होती है इसलिए इसमें सिर्फ ये होता है कि पितृ री जोड़ री से एक री का मात्रा और री के नीचे लगा दी जाती है। पितृ लिख के उसके नीचे फिर री की ये जो री है इसकी मात्रा इसके नीचे लगा के और ण उसके बाद पितृ ऋण बन जाता है। तो बच्चों ये जो मैं आपको प्लस माइनस करके दिखा रही थी, ये आपको रफ वर्क में करके जो परिणाम आता है सिर्फ वही आपको आंसर शीट में उत्तर में लिखना है। वो जो प्लस माइनस करके ये प्लस ये आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं संधि विच्छेद की बात करते हैं। तो संधि विच्छेद कैसे होता है। अब पहला शब्द लेंगे हम लोग परमार्थ। संधि विच्छेद करते समय एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि संधि कहीं पर शब्द के मध्य में ही हुई रहेगी, इसलिए आपको मध्य में ही ध्यान देना है कि कहाँ है दीर्घ स्वर। ये दीर्घ के अगर दीर्घ संधि का कोई शब्द होगा तब, ठीक है। वैसे भी किसी भी शब्द में यदि संधि हुई है तो वो शब्द के मध्य में ही हुई रहेगी। और दूसरा, जब हम संधि विच्छेद करेंगे और जो दो शब्द विच्छेद के बाद आएंगे वो दोनों शब्द सार्थक भी होने चाहिए, नहीं तो आपकी संधि विच्छेद जो है गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें आ पर संधि हुई है, ये दीर्घ स्वर है आ, ठीक है। तो इसमें से आ हमने निकाल लिया, माइनस कर लिया, तो हमारे पास जो परम है शब्द, अब क्योंकि उसमें स्वर तो माइनस हो गया है इसलिए इसमें हलंत लग गया और इधर आपका आ है, तो आ कैसे बना होगा, या तो अ प्लस अ से या अ प्लस आ से। तो परम में आप अ जोड़ के देखो पहले,
कि अ लगा के ठीक आ रहा है शब्द आपका, तो फिर आप अ ही लगाओ, अदरवाइज आ लगाओ। उसके बाद आता है आपका इधर रथ। रथ के ठीक आगे आ में से आप क्या लगाओगे? अ लगाओगे या अर्थ कोई शब्द होता है? नहीं होता है, अर्थ होता है, तो इसके आगे भी आप अ लगा दोगे। तो आपकी संधि विच्छेद हो गया परम। आ इसमें जुड़ गया और इधर जुड़ गया अर्थ, परम जोड़ अर्थ, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। ठीक है। इसी तरह एक और शब्द मैं बताती हूँ आपको, हिमालय। इसमें भी यहाँ पर दीर्घ स्वर है आ, तो आ इसमें से माइनस हो गया, आपके पास बच गया हिम, जिसमें कि हलंत होगा, और इधर बच गया लय। ठीक है। अब आ या तो अ प्लस आ से बना है या अ प्लस आ से बना है। कैसे होगा? तो आप हिम में सबसे पहले अ जोड़ के देखो, तो हिम ही शब्द है। हिम का मतलब होता है बर्फ, और इधर लय में क्या जोड़ोगे? आ, हिम जोड़ आ लय इज इक्वल टू हिमालय हो गया। तो आपका जो विच्छेद है हिम जोड़ आलय, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है। अब इसी तरह मैं ऊ और ई का भी एक एक शब्द आपको बताती हूँ। अब तीसरा देखिए, ई वाला, मुनींद्र। अब विच्छेद जो है ये यहाँ पे हुआ है, दीर्घ स्वर यहाँ पे है। तो ई जो है कैसे बना है? या तो ई प्लस ई से बना है, और नहीं तो दीर्घ ई प्लस हरिस्व ई से बना है। तो पहले हम ई से देखते हैं। मुन, मुन में ई माइनस हो गया, और इधर बचा निद्र, ई माइनस हो गया है, और इधर बच गया आपका निद्र। तो ये इसमें जोड़ा और ये इसमें जोड़ा, तो इंद्र गलत हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर भी छोटी ई ही लेनी है। मुनि जोड़ इंद्र, ऐसे आपको देख लेना है कि बड़ी ई से आपका शब्द सार्थक हो रहा है या छोटी ई से। उसके बाद आ रहा है चौथा, लघुत्तर। यहाँ दीर्घ स्वर है। अब ऊ कैसे बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ करके देखो। अब लघु, लघु में ऊ माइनस हो गया, तो बच गया आपके पास लघ, और इधर तर, इसमें ये प्लस हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा। तो लघु में छोटा ऊ ही आएगा, उत्तर में भी छोटा ऊ ही आएगा, इसलिए आपका ये शब्द बन गया लघु जोड़ उत्तर। तो फाइनल जो रिजल्ट आया उसी को आपने अपने आंसर में लिखना है। ये प्लस वगैरह है जो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये रफ वर्क में करके आपको देखना है। तो बच्चों, देखा आपने, संधि करना और संधि विच्छेद करना दोनों ही कितने आसान होते हैं। स्वर संधि में दीर्घ संधि तो बहुत ही सरल है। इसमें संधि भी करने पर भी दीर्घ स्वर ही आता है, और विच्छेद भी दीर्घ स्वर पर ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। स्वर संधि के बाकी 4 भेदों के बारे में अगले वीडियोस में बात करेंगे। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।